नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। जल दैत्य, जी हां, राजस्थान में भी मानसून के साथ ही जल दैत्य की आहट सुनाई देने लगी है। जल दैत्य की दस्तक से ही कई लोग जान गंवा चुके हैं। अब प्रदेश के आपदा प्रबंधन के सामने लोगों को इस जल दैत्य से बचाने की चुनौती है। ऐसे में सवाल आखिर प्रदेश के आपदा प्रबंधन की तैयारी बारिश के बाद के हालात से निपटने की पूरी है। तो राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में बारिश लगातार जारी है और जिसके बाद नदी के आसपास रहने वाले और निचले इलाकों में बसी बस्तियों में पानी भरना शुरू हो गया है। नदी और नाले सभी उफान पर हैं। जान ले लेगा जल दैत्य, शहर शहर पानी का कहर। राजस्थान में इस बार भी मानसून लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से ज्यादातर निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। निचली बस्तियों में पानी भरा हुआ है। इसके अलावा प्रदेश में सभी नदी नाले उफान पर चल रहे हैं, जिससे लोगों की जान को खतरा भी पैदा हो गया है। बांसवाड़ा में गाड़ी समेत नदी में बहे एसडीएम रामेश्वर मीणा के साथ हुए हादसे का जिम्मेदार कौन? इन हालातों में प्रदेश के आपदा प्रबंधन के सामने लोगों को इस जल दैत्य से बचाने की चुनौती है, क्योंकि मानसून की शुरुआत में ही कई दर्दनाक घटनाएं सामने आ रही हैं। बांसवाड़ा में गाड़ी समेत एसडीएम रामेश्वर मीणा तेज बहाव के कारण नदी में बह गए। एसडीएम के साथ हुए इस हादसे के बाद प्रदेश के आपदा प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सिरोही में पुलिसकर्मियों की जीप नदी में फंसी। वहीं बांसवाड़ा के ही सिरोही में शुक्रवार रात रोहिड़ा थाने के थाना अधिकारी के साथ पुलिसकर्मी जीप के साथ नदी के बहाव में फंस गए। बहाव तेज था, लेकिन किसी तरह थाना अधिकारी और पुलिसकर्मी ने जीप से कूदकर अपनी जान बचाई। पर्यटक स्थल माउंट आबू में भारी बारिश, दीवार गिरने से 2 की मौत। इसके अलावा प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में बारिश आफत बनकर आई। इस बारिश में 2 लोगों की मौत हो गई। माउंट आबू के कोल डिपो के पास एक दीवार गिरने से पास के कच्चे मकान में रह रहे 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक महिला और एक युवक शामिल है। बारिश के कहर से 5 लोग घायल भी हुए। और प्रदेश की आपदा प्रबंधन कितना तैयार है और वो बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर बचा सकता है, इसको लेकर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जाकर इंडिया न्यूज राजस्थान ने रियलिटी चेक किया है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन फेल, मॉनसून से पहले क्यों नहीं की गई तैयारी? प्रदेश में लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने आपदा प्रबंधन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अभी तक ज्यादातर घटनाओं में प्रदेश का आपदा प्रबंधन फेल ही साबित हुआ है, जिससे साबित होता है कि मानसून आने से पहले आपदा प्रबंधन को जो तैयारी करनी थी वो नहीं की गई। इंडिया न्यूज राजस्थान का रियलिटी चेक। बाढ़ से निपटने के लिए कितना तैयार आपदा प्रबंधन? कई घटनाएं सामने आने के बाद अब जाकर आपदा प्रबंधन की नींद टूटती दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर बाढ़ में लोग फंस जाएं, तो रेस्क्यू कर उनको बचाया जा सके। इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम ने प्रदेश में कई जगहों पर आपदा प्रबंधन के इंतजामों का रियलिटी चेक किया। कोटा में कैसी है आपदा प्रबंधन की तैयारी? इंडिया न्यूज राजस्थान ने की पड़ताल। इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम ने कोटा में आपदा प्रबंधन का रियलिटी चेक किया।
आपदा प्रबंधन की अगर बात की जाए तो कोटा में आपदा प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम है। कोटा में कंट्रोल रूम यहाँ पे तैयार कर दिया गया है, जहाँ पर कर्मचारियों की तैनातगी भी कर दी गई है। 24 घंटे यहाँ पर जो फॉलो अप है इलाकों से वो लिया जा रहा है। चूँकि बरसात का मौसम है तो ऐसे में कहीं बाढ़ की भी स्थिति आ जाती है या कहीं से किन्हीं लोगों को रेस्क्यू करना होता है तो कंट्रोल रूम पर सूचना दी जाती है और यहाँ से जो टीम है वो मौके पर आपदा के लिए पहुँचती है। यहाँ की अगर बात की जाए, कोटा में जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वहाँ पर पूरे संसाधन मौजूद है। रस्सियाँ आप देख सकते हैं, अलग अलग तरह की यहाँ पे रस्सियाँ रखी हुई है। ये जो आप देख रहे हैं कि जो गोताखोर है उनको अगर पानी में जाना है, लोगों को निकालना है तो उसके लिए ये लाइफ जैकेट्स जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, बोट यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा बात की जाए तो अग्निशमन की जो संसाधन है वो यहाँ पर मौजूद हैं। सीढ़ियाँ अलग अलग तरह की जो है वो यहाँ पर है। किसी भी तरह की गहराई में जाना हो उसके लिए अलग अलग संसाधन यहाँ पर मौजूद है। सारी सुविधाएं जो है वो है। नावों की अगर बात की जाए तो नगर निगम से वो अटैच्ड है। नगर निगम में जो बोट है वो वहाँ पर है। यहाँ से अगर सूचना मिलती है, नाव की ज़रूरत पड़ती है तो कंट्रोल रूम से सीधा नगर निगम में सूचना दे दी जाती है। वहाँ से फिर जो नाव लेकर गोताखोर जो होते हैं वो मौके पर जाते हैं। हमारे साथ यहाँ के जो मौजूद है कर्मचारी हैं, ये पूरा इंचार्ज इनके पास इंचार्ज हैं, यहाँ के चार्ज इनके पास ही, इनसे जानेंगे सर किस तरह के जो साधन अपने पास आपदा की स्थिति के लिए मौजूद है। अपने पास लाइफ बॉय हैं, लाइफ जैकेट हैं, रस्से हैं, स्ट्रेचर है, बकेट्स है, बेलचे हैं और कम्बल है, दरी है, ड्रैगन लाइट है और सीढ़ियाँ है, एक फायर की गाड़ी है। आपात की स्थिति में सर जैसे कोई आपात की स्थिति हो जाती है, सूचना मिलने की कितनी देर बाद अपनी तरफ से रिस्पांस दिया जा सकता है इन सुविधाओं में? अपने पास टीम तैयार रहती है, यहाँ 24 घंटे अवेलेबल है और 24 सदस्य अपने नगर निगम में बाढ़ बचाव दल में वहाँ भी हैं और नाव वगैरह गोताखोर वगैरह सब हैं उनके पास। और अपने पास रस्से, कम्बल, जैकेट, लाइफ बॉय, स्ट्रेचर, सीढ़ी ये अपने पास मौजूद है। तो यहाँ पर सारी जो सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि आपदा की स्थिति में अगर मौके पर पहुँचना होता है तो जो भी बचाव के साधन है, संसाधन है वो मौजूद होने चाहिए, वो सारे यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कोटा में अगर ऐसी, कोटा के आसपास के इलाकों में भी अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो आपदा प्रबंधन की जो टीम है वो मौके पर पहुँच के सकुशल रेस्क्यू कर सकती है। कोटा में आपदा प्रबंधन को लेकर इंतजाम ठीक ठाक मिले, यानी इतनी तैयारी जरूरी थी कि अगर कोई व्यक्ति बाढ़ में फंस जाए तो उसका रेस्क्यू किया जा सकता है। ये अभी हमने 24 आदमियों की टीम लगा रखी है बाढ़ बचाव दल में। इसके लिए हमारे पास रस्से हैं, लाइफ बॉय है, लाइफ जैकेट है और ड्रैगन लाइट है, हेलमेट है, गमबूट है, बाल्टियां है, रस्से हैं। ये हमारे पास अभी साधन है और 24 आदमियों की टीम है और नगर निगम में वहाँ लगा रखी है, मतलब उनके पास बाढ़ बचाव दल में 24 सदस्यों की टीम लगा रखी है। सर कैसे कॉल आता है, कैसे आप लोग जाते हैं? जैसे ही सूचना आती है तो हमारे पास और एक अग्निशमन वाहन है हमारे पास, पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा या संबंधित थाने से या जिला प्रशासन की तरफ से हमारे पास कोई सूचना मिलती है तो उस पर हमारी टीम लेकर पहुँचते हैं। जैसे हमारे पास और भी जैसे SDRF है, NDRF है, RAC है और नगर निगम में भी हैं, उनके पास नाव भी हैं, गोताखोर भी है और हमारे पास भी कुछ तैराक सदस्य हैं इनमें, तो ये हम लगा रखे हैं। सर नाव की कमी है? हाँ, नाव की तो है। क्या नाव की क्या होना चाहिए? वैसे नाव हमारे पास वैसे नहीं है, नगर निगम में है और वहीं पे हमने 24 सदस्यों की टीम लगा रखी है। वहाँ विष्णु सरंगी जी हैं, चंगेज खां जी हैं, वो मतलब गोताखोर है वहाँ। आपदा प्रबंधन को लेकर हमारे रियलिटी चेक में कोटा पास हुआ। दौसा में कैसी है आपदा प्रबंधन की तैयारी? इंडिया न्यूज राजस्थान ने की पड़ताल। कोटा के बाद हमारी टीम दौसा पहुंची, लेकिन यहां आपदा प्रबंधन की तैयारियों का चौंकाने वाला सच सामने आया। इस समय हम खड़े हैं दौसा कलेक्ट्रेट में। यहाँ पर जो आपदा नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, आपदा से जिला आपदा प्रबंधन एवं नियंत्रण कक्ष है, यहाँ पर स्टोर है। यहाँ पर जितने भी आपदा से बचने के जो संसाधन है वो इस रूम के अंदर रखे हुए हैं, लेकिन इस रूम के ताला लगा हुआ है। यहाँ के कर्मचारियों से जब हमने बात की तो उन्होंने काफ़ी देर तक चाबी ढूंढने की बात की, लेकिन अभी तक उनको चाबी नहीं मिली। करीब 1 घंटे से इंडिया न्यूज़ की टीम यहाँ पर आई हुई है, लेकिन अभी तक ये गेट नहीं खुल पाया है। ऐसे में कभी कोई विपरीत परिस्थितियाँ हो, बाढ़ जैसे हालात हों, तो ये जो
कमरा है ये पूरी तरह खुला नहीं है। ऐसे में ये भी एक बड़ा हादसे का कारण हो सकता है। और जब हमारे अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद्र शर्मा से बात हुई थी तो उनका साफ कहना था कि दौसा में 2 नावें हैं, तो एक मोरेल बांध पर है, साथ ही दूसरा रेडियो बांध पर है। ऐसे में जिला प्रशासन ने यहाँ पर बाढ़ से बचने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ले चुके हैं, साथ ही कंट्रोल रूम स्थापित कर रखा है, नावों को भी बांधों पर तैनात कर रखा है। साथ ही जो बांध हैं वहाँ पर मिट्टी के कट्टे रखे गए हैं, खाली कट्टे भी विभागों में रखे गए हैं। साथ ही जो ग्राम पंचायतें हैं और पंचायत समितियाँ हैं उनको भी पाबंद किया गया है, उनको भी सतर्क किया गया है। ऐसे में जो कागजी तौर है वो पूरा किया गया है, कागजों में मीटिंग भी हुई है, कागजों में संसाधन भी है, लेकिन धरातल पर पूरी जो स्थिति है वो पूरी तरह विपरीत है, क्योंकि इस तरह जो संसाधन रूम है वो पूरी तरह बंद है। ऐसे में जब संसाधन ही उपलब्ध नहीं होंगे तो आखिर किस तरह बाढ़ से बचा जा सकेगा, किस तरह लोगों को सहायता पहुंच सकेगी। ऐसे में कभी भी राजस्थान के दौसा में भी बड़ा हादसा हो सकता है। यदि बड़ा हादसा हो सकता है तो उसको बचाने के लिए जिला प्रशासन के पास पर्याप्त कदम नहीं है। इस तरह से हमारे रियलिटी चेक में दौसा में आपदा प्रबंधन पूरी तरह से फेल नजर आया। यानी ऐसे हालात में ना तो बाढ़ से निपटा जा सकता है और ना ही बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसके बाद हमारे संवाददाता ने दौसा में आपदा प्रबंधन को लेकर अधिकारियों से भी बात की। देश में बाढ़ के हालात हैं, कई राज्यों में बाढ़ आ रही है, जिसके कारण जो आम जनजीवन है वो पूरी तरह अस्त व्यस्त है। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। कल ही एक एसडीएम नदी में बह गए थे जिनको काफ़ी रेस्क्यू करना पड़ा। हम दौसा में जो बाढ़ नियंत्रण कक्ष है वहाँ का जायजा लेते हैं कि आपदा से बचने के लिए कितने तैयार हैं जिला प्रशासन, कितनी तैयारियां की गई हैं। ये दौसा जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इस कक्ष में 8-8 घंटे की ड्यूटी कर्मचारियों की लगाई जाती है। यहाँ पर रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है। इसके अलावा जो फ़ोन है उसकी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे कि आमजन इस फ़ोन पर सूचना दे सकता है। किसी भी तरह की कोई घटना अगर कहीं पे हो जाए, कोई नदी में या फिर किसी भी तरह की बाढ़ जैसे हालात हों, तो यहाँ पर सूचना दी जा सकती है। हम यहाँ के सदस्यों से बात करते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है। आपके पास सूचना आती है तो उसके बाद आप किस तरह की प्रक्रिया अपनाते हो? जी सर, सूचना हमारे पास जो भी जिले में कहीं पे भी कोई आपत्ति ऐसी कोई घटना होती है तो सूचना हमें फ़ोन के जरिए प्राप्त होती है, जो कि EOCF जिला स्तर पर एक नंबर दिया गया है, उस पर हमें सूचना प्राप्त होती है। हम सूचना को एक रजिस्टर में मेंटेन करके उस पर प्रतिबंध करके संबंधित विभाग को सूचना देते हैं और उस पर कार्य प्रारंभ किया जाता है। इसी अधीन हम कलेक्ट्रेट में ये बाढ़ कंट्रोल के स्थित है, जहां हमारे 8 सदस्य टीम जो कि 3 पारी में डिवाइडेड है, जो कि 8-8 सदस्य अपने प्लाटून कमांडर के साथ अपना मूवमेंट करती है। जबकि राज्य स्टेट कंट्रोल 1077 नंबर है, उस पर हमें जो भी खबर मिलती है जिले में कहीं भी कोई बात होती है तो उस पर हम अमल रहते हैं और मूवमेंट करते हैं। आपके पास गाड़ियाँ, ड्राइवर, इस तरह की क्या व्यवस्थाएं हैं? जी, गाड़ियों के लिए हमारे पास जो कि SDM साहब और अतिरिक्त जिला कलेक्टर साहब और कलेक्टर महोदय, इन सभी की जो व्हीकल्स हैं हमारे पास अतिरिक्त व्हीकल भी है जिनसे मूवमेंट करते हैं और ड्राइवर वगैरह सब सुविधा कलेक्टर से प्राप्त है हमें। बिल्कुल, इनका कहना है कि जो ड्राइवर और वाहन है वो यहाँ पर सूचना ये ADM, SDM या फिर कलेक्टर को देंगे, उसके बाद में वहाँ से वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे और ड्राइवर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद में ये मौके पर पहुँच सकते हैं। ऐसे में काफ़ी समय इस प्रक्रिया में भी लग जाता है, क्योंकि वाहन आने में काफ़ी समय लगता है और ये कभी अनहोनी का कारण हो सकता है। ऐसे में बाढ़ नियंत्रण कक्ष तो स्थापित किया गया है, लेकिन सुविधाओं की अभी भी यहाँ पर कमी देखी जा रही है। उदयपुर में कैसी है आपदा प्रबंधन की तैयारी? इंडिया न्यूज राजस्थान ने की पड़ताल। बारिश के मौसम में लेक सिटी उदयपुर में भी झीलें पानी से लबालब हो जाती हैं। उदयपुर में बाढ़ से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन की कैसी तैयारी है, इसका जायजा हमारे संवाददाता प्रताप सिंह राठौर ने लिया। लेक सिटी उदयपुर में मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है। मानसून की दस्तक के साथ ही उदयपुर के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। बारिश से होने वाली आपदाओं को निपटने के लिए किस तरीके से उदयपुर का आपदा प्रबंधन जो ऑफिस है वो तैयार है, इसका जायजा आज इंडिया न्यूज की टीम जो है वो लेने के लिए नगर निगम के गैराज में यहाँ पर पहुंची है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपदा प्रबंधन के लिए यहाँ पर एक ये ऑफिस बनाया गया है और इस ऑफिस के अंदर सभी साजो सामान जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं। इसमें जो है ये लाइफ जैकेट यहाँ पर रखे हुए हैं, इनकी स्थिति जो है बिल्कुल ठीक जो है यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा रोप लेडर यहाँ पर
रखा हुआ है, अलग अलग तरह के ट्यूब जो है वो यहाँ पर रखे हुए हैं ताकि बाढ़ के हालात हो या फिर पानी के अंदर किसी भी तरह की घटनाएं हो, तुरंत लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकालने का पूरा साजो सामान जो है यहाँ पर पूरी तरीके से सही दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक ये बड़ा रस्सा जो है वो यहाँ पर रखा हुआ, आप देख सकते हैं कि बड़ा रस्सा है ताकि पानी के बीच में अगर कोई फंसा हो तो उसको इसके मार्फत यहाँ पर निकाला जा सके। इसके अलावा ये छोटी रस्सी है, ये भी इसी उपयोग में आती है। पूरा जो साजो सामान है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यहाँ पर व्यवस्थित यहाँ पर नजर आ रहा है। नगर निगम का ये आपदा प्रबंधन ऑफिस है और इसमें राउंड द क्लॉक अलग अलग लोगों की ड्यूटी जो है वो यहाँ पर लगती है। हमारे साथ इस समय एक कर्मचारी जो है वो मौजूद है, आइए हम उनसे जानते हैं कि किस तरह का साजो सामान जो है यहाँ पर रखा गया है और अगर आपदा की कोई स्थिति आती तो वो किस तरह निपटने के लिए तैयार है। जी आप अपना नाम बताएं और किस किस तरह का साजो सामान जो है वो आपने यहाँ पर रखा हुआ है। जी सर, प्रदीप सिंह सक्तावत सर। ये हमारे पास लाइफ बॉय है, रोप लेडर है रेस्क्यू के लिए, साथ ही लाइफ जैकेट है सर, और एक जंबो साइज ट्यूब है रबर की, एक छोटी ट्यूब है, एक रेस्क्यू व्हीकल है, 2 अपने पेट्रोल पंप है सर कहीं पे पानी निकालने के लिए। उसके अलावा सर हमारे पास सब्बल, फावड़े, गन, गेती वगैरह, मतलब पूरा इक्विपमेंट है सर। और उसके साथ ही बड़े रस्से हैं सर, मतलब तकरीबन 50 फीट, 100 फीट, 150 फीट तक के हमारे पास रस्से हैं। ये जो साजो सामान है किस तरह के रेस्क्यू में काम आता है? सर ये सारा सामान स्पेशली बाढ़ के लिए यूज किया जाता है सर, वाटर रेस्क्यू के लिए इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा सर हमारे फायर कॉल वगैरह पे कहीं पे चढ़ने के लिए या स्पेशली कोई मेजर कॉल हो जाए उसके दौरान इनका काम लिया जाता है। तैयार है पूरी तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं है इनमें? जी बिल्कुल तैयार है सर। अभी फ़िलहाल एक टीम गई हुई है सर अपने कटार हल्दी घाटी, जहाँ पे यही सर्च ऑपरेशन चल रहा है सर। कोई मतलब बच्चे डूब गए तालाब में, उसके लिए गई हुई है टीम। रेस्क्यू के लिए एक नाव की भी जरूरत होती है, वो है क्या आप लोगों के पास? जी सर, नाव अवेलेबल नहीं है, उसकी जगह हमारे पास जंबो साइज की ट्यूब है सर। इसकी यहाँ पर नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? वो सर रेस्क्यू के लिए लेके गए हैं सर उसको। कितने लोगों का स्टाफ जो है वो आपदा प्रबंधन के लिए नगर निगम की ओर से यहाँ पर रखा गया है? सर आपदा प्रबंधन के लिए टोटल 24 कैंडिडेट हैं हमारे पास में जो आपदा प्रबंधन के लिए लगाए गए हैं। पर शिफ्ट 8 बंदे होते हैं हमारे पास, और उनके साथ हमारा परमानेंट स्टाफ होता है जो तकरीबन 5 या 6 के करीब होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपदा प्रबंधन के लिए पूरी तरह से उदयपुर का नगर निगम का जो आपदा प्रबंधन जो ऑफिस है वो पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार है और पूरा साजो सामान जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस तरह की जो स्थिति होती है, चाहे वो बाढ़ हो या फिर कहीं पे भी तेज पानी की वजह से जो रेस्क्यू किया जाता है उसको लेकर पूरी तरीके से ये जो ऑफिस है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। 3 लोगों की ड्यूटी जो है वो लगातार यहाँ पर लगाई जा रही है, जो राउंड द क्लॉक 24 घंटे जो है यहाँ पर तैनात रहते हैं। ऐसे में अभी अगर किसी भी तरह की स्थिति अगर आपदा से जुड़ी हुई यहाँ पर नजर आती है तो उदयपुर का जो आपदा प्रबंधन है वो इससे निपटने के लिए यहाँ पर तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह उदयपुर में बाढ़ से निपटने के पूरे इंतजाम किए गए हैं, जो यहाँ रहने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। हमारे रियलिटी चेक में उदयपुर पास हुआ। प्रतापगढ़ में कैसी है आपदा प्रबंधन की तैयारी? इंडिया न्यूज राजस्थान ने की पड़ताल। उदयपुर के बाद बाढ़ से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लेने हमारा कारवां पहुंचा प्रतापगढ़। मेरे साथ आपदा प्रबंधन के जो प्रभारी हैं वो साथ में आए हैं। वो इस रूम में बता रहे हैं कि यहाँ पर इस रूम में जो बाढ़ नियंत्रण कक्ष के बचाव के लिए जो सामग्री है, नाव है, रस्से हैं, लाइफ जैकेट है, वो पड़े हुए हैं। ऐसे में अगर इनके पास कोई सूचना आती है कि यहाँ पर इस तरह की ये दुर्घटना हो गई है, लोग बाग फंसे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो सामग्री पड़ी हुई है वो निकालने की इन्होंने जो चाबी मंगवाई, तो वो चाबी किसी के पास उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में लोगों के पास किस तरह से राहत पहुंचेगी, किस तरह उनको बचाया जा सकेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लोगों को ये जो बचाने के लिए जिला प्रशासन दावे करता है, बाढ़ में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए वो लगता है यहाँ पर पूरी तरह निष्फल साबित होंगे। और ऐसे में जो ये बाढ़ नियंत्रण कक्ष और आपदा प्रबंधन कार्यालय स्थापित किया गया है यहाँ पर, उसका कोई अर्थ नजर नहीं आ रहा है। प्रतापगढ़ में आपदा प्रबंधन की तैयारी नाम मात्र भी दिखाई नहीं दी।
आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष में आपदा से निपटने का कोई साजो सामान नहीं था। इसके अलावा जब हमने आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष में मौजूद इंचार्ज से तैयारियों के बारे में जानना चाहा, कई हैरान कर देने वाली बातें सामने आईं। बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात कहीं ज़्यादा होती है तो जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है। प्रतापगढ़ जिले में भी कई बांध और निचले इलाके ऐसे हैं जहां पर आपदाएं आती रहती है और लोग उनमें फंस जाते हैं। पिछले कई वर्षों में लोगों की जानें भी गई है, लेकिन इस तरह के हादसे नहीं हो, लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़े, इसके लिए प्रशासन की ओर से जिला मुख्यालय पर आपदा प्रबंधन एवं बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जो 24 ही घंटे चालू रहता है। यहाँ पर किसी भी तरह की आपदा या लोगों के फंसे होने की सूचना मिलने पर, बारिश के कारण कोई हादसे होने की सूचना मिलने पर तत्काल ये कंट्रोल रूम हरकत में आता है। यहाँ पर किस तरह से कार्य किया जाता है, हमारे साथ अभी जो इंचार्ज सेक्शन प्रभारी है वो भरत जी कटारा यहाँ मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह यहाँ पर जो संसाधन है वो सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए हैं और किस तरह ये आपदा प्रबंधन के लिए काम करते हैं। भरत जी, आप ये बताइए कि यहाँ पर क्या क्या मतलब व्यवस्थाएं की गई है, किस तरह के सामान यहाँ पर उपलब्ध है? ये सर, हमारे यहाँ सहायता केंद्र कमरा में निम्न सामग्री है: हैंड टूल सेट, लाइफ जैकेट, एक्शन लेबर, इमरजेंसी लाइट, मेगाफोन, फेस स्पेड, पिक आदि हैं। और यहाँ के प्रभारी के पास वो सामान्य और किसी बाढ़ आ जाए तो उसको जब आपको कोई सूचना मिलती है इस तरह की कि वहाँ पर इस तरह के हादसा हुआ है, वहाँ आपदा और ये जो सामग्री है ये पहुँचानी है, नाव पहुँचानी है, रस्से पहुँचाने, ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? ऐसी स्थिति में सर उस जगह हम किसी गाड़ी के द्वारा वहाँ जाके हम उसको बचाव करते हैं। तो ये सामान जहाँ फिलहाल पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, वहाँ पर ताला लगा हुआ है? अभी सर मौजूद ताला लगा हुआ है और उसको अपन ने अभी कॉल किया तो वो रिसीव नहीं कर रहे हैं। क्या क्या सामान है वो भी अभी हमको ध्यान नहीं। अगर जो सामान वो फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपके पास वहां से बार बार ये चीज आती है, तो लोगों की जान स्वाभाविक तौर पर संकट में रहेगी, नहीं बचाई जा सकी। इस बात को स्वीकार करते हैं आप? अगर बचाव सामग्री जो अपना ने ये नाव है, लाइफ जैकेट है, ये समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, वहां नहीं पहुंचते हैं, लोगों को नहीं मिलते हैं, तो किस प्रकार से उनकी जान को बचाया जाएगा? तो उसको दूसरी स्थिति में बचाया जाना चाहिए। फिलहाल तो यही है कि चाबी, भरत जी कटारा का साफ तौर पर कहना है, जो कि यहाँ प्रभारी है, यहाँ की जो आपदा प्रबंधन की जो सामग्री है, जैसे कि नावें हैं, लाइफ जैकेट है, गोताखोर है, वो सब यहाँ फिलहाल मौजूद नहीं है। जो भी है सामग्री है वो एक कक्ष में रखी हुई है और उस कक्ष की जो चाबी है वो जो सेक्शन प्रभारी है उनके पास है। उनको फोन लगाया जा रहा है, वो फोन उठा नहीं रहे। ऐसी स्थिति में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि यहाँ अगर आपदा की सूचना मिलती है, किसी व्यक्ति के फंसे होने की, बाढ़ में फंसे होने की या कोई सूचना मिलती है, तो यहाँ किस तरह उस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा, किस तरह उसकी जान को बचाया जा सकेगा, यह साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस तरह से आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर प्रतापगढ़ भी फेल साबित हुआ। बात राजधानी जयपुर की करें तो यहाँ अभी आपदा से निपटने के साजो सामान मंगवाए जा रहे हैं। आज हमने जो निगम के साथ बैठक करी थी उसके अंदर फिर से निगम के अधिकारियों को भी बोल दिया है कि जितने भी उनके कंट्रोल रूम और जो स्टेशंस बनते हैं जहाँ पे मानसून बाढ़ बचाव के लिए इक्विपमेंट और वो रखे जाते हैं, रेत के कट्टे रखे जाते हैं, उन सब की जल्द से जल्द तैयारी करते हैं। तो उन्होंने हमें अवगत कराया है कि इन सब के उनके टेंडर हो गए हैं और इसके अंदर जल्द ही वो ये सारी व्यवस्थाएं करा देंगे। यानी राजधानी में भी आपदा प्रबंधन की तैयारी पूरी नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन की आधी अधूरी तैयारियों से बाढ़ से प्रभावित लोगों को कैसे बचाया जा सकता है। ऐसे में अगर लगातार हो रही बारिश और बाढ़ की वजह से जा रही लोगों की जान का जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।